नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पहाड़ी कोरबा महिला व नवजात शिशु की मौत। जिले में अब तक लगाए गए 62,000 स्मार्ट मीटर। भीषण गर्मी के बाद जिले में हुई भारी बारिश, मिली राहत। अब खबरें विस्तार से। जिले के स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर बड़ी चूक का मामला सामने आया है। वनांचल क्षेत्र भटगांव निवासी विशेष पहाड़ी जनजाति से आने वाली पहाड़ी कोरवा महिला की उसके नवजात शिशु के साथ मौत हो गई है। अजगर बहार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हाई रिस्क वाली गर्भवती की मौत इलाज के दौरान हुई है। इस महिला का पहले 2 बार मिसकैरेज हो चुका था। 11 साल बाद महिला फिर से गर्भवती हुई थी, जिसके कारण ऐसी गर्भवती महिलाओं को हायर सेंटर मतलब संसाधन संपन्न अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक की निगरानी में ही इलाज कराने के निर्देश थे। मृतका के पति का आरोप है कि डॉक्टर की गैर मौजूदगी में नर्स ने डिलीवरी कराई और परिवार की खुशियां गम में बदल गई। घटना में मृत 30 वर्षीय महिला मगही बाई भटगांव की निवासी थी। प्रसव पीड़ा के बाद पति अमर सिंह पहाड़ी कोरवा रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अजगर बहार लेकर पहुंचे थे, जहां कुछ ही देर में प्रसव के बाद महिला और बच्चा दोनों की मौत हो गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में जांच कराने की बात कही है। वही तो डिलीवरी वाले लगे रहे ना अजगर बहार हॉस्पिटल। कै बजे लगे रहे? 1 बजे। 1 बजे। हाँ, तो अब इलाज वही सोयल, लेकिन एक जी तो यह डॉक्टरी ना रही, डॉक्टरी रही की सिस्टरी रही 1 बजे। 1 बजे। हाँ, और आगे आओ का घटना हो रही बस। पर बाद में होटल उटल चखीस ताहले फिर बढ़िया रहे, ताहले फिर चक्कर उक्कर आए वाला, ताहले वो बोलिस तो कि यहाँ ले वहाँ रेफर करो कोरबा के। जब बच्चा हुई तो सही सलामत हुई, दिन कैसे हुई? हाँ, बच्चा हुई तहाँ सही सलामत रही से। बच्चा सही रही से? हाँ ना, हाँ बच्चा है मतलब होते समय पूरा खत्म हो गया। अब अरे बात तो करी सो डिलीवरी होने के बाद तो कर बात कहाँ बोली समन? तो ये तो बोलिस कि यहाँ ले वहीं रिफर कर दो के कोरबा ले जाओगे? हाँ, तो आप मन का कहा? तो ठीक है, तो यहाँ ठीक नहीं है तो लेगबे करबो वहीं कहें। तो कर बात का घटना हुई फिर आगे? तो उतले गाड़ी फोन करीन ता गाड़ी आई, गाड़ी में लोड करें तहाँ तो ये गाड़ी में खत्म ही हो गई। अजगर बहार पीएससी ब्लॉक कोरबा में परसों की बात है। एक पहाड़ी कोरबा 26 साल की 3rd ग्रेविडा थी। दोनों बच्चे पहले के एबॉर्शन हुए थे। 34 वीक प्रेगनेंसी में प्रीटर्म लेबर पेन में अचानक ही दर्द उठा, तो वो नज़दीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले गए थे अजगर बहार में। चूँकि पहले से वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी डायग्नोस थी, लेकिन प्रीटर्म लेबर पेन हुआ और उसको तुरंत अस्पताल में ले जाना जरूरी था, और वहाँ पहुँचते ही आधी घंटे का डिलीवर भी हो गया था। बच्चा 1.4 kg का प्रीटर्म बच्चा था और स्टिल बर्थ पैदा हुआ। उसके बाद माँ अच्छी थी, लेकिन अचानक 2 घंटे बाद उसको बीपी बढ़ गया और झटका आने लगा। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद रिफ़र कर रहे थे उसको, लेकिन इसी बीच में पहले 102 से रिफ़र किया गया, फिर 108 बुलाई गई। तब तक में सीरियस हो गई थी पेशेंट, और पेशेंट को शिफ्टिंग के दौरान ही एक्सपायर हो गई। तो उसका पूरा इंक्वायरी हम करवा रहे हैं, और हमारा मैटरनल डेथ रिव्यू होता है प्रत्येक डेथ का, तो वो भी हम उसको करेंगे, और जो भी जिनकी गलतियां होंगी और या फिर हम कैसे सुधार सकते हैं अपने इन सब कामों को कि भविष्य में और लोगों को परेशानी ना हो, उसके बारे में ऑडिट के बाद डिसीजन लिया जाएगा। नहीं, पेशेंट तो जैसे आई है और आधे घंटे में डिलीवर हुई है, मतलब 2 बजे आई है और 7 बजे डिलीवर हुई है, तो लापरवाही तो नहीं है। बाकी ये जरूर है कि पीएससी स्तर पे इस तरह से झटका जब आता है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल रहता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला वहाँ पे, और पेशेंट भी फॉलोअप में एनसी चेकअप तो करी है,
लेकिन अब प्री टर्म होने से बच्चा भी नहीं बच पाया और झटका आने से बच्चे माँ भी नुकसान हुई है। फिर भी हमारा जो पूरा ऑडिट होता है मैटर एंड डेथ का, उसमें हम क्या रीजन है, कैसे कहाँ पे गलती हुई है, क्या चूक हुआ है, उसको भी हम ऑडिट में करके और अगर कोई ब्लंडर कोई गलती किया है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के साथ ही व्यावसायिक और सरकारी कार्यालय में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण विभाग पिछड़ गया है। अकेले कोरबा जिले में 2 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाने का टारगेट है। इसमें से केवल 62,000 स्मार्ट मीटर अब तक लगाया गया है। विभाग लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने के टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहा है। वहीं जिनके घरों में स्मार्ट मीटर लगा है वह भी परेशान है। विभाग और आम लोग दोनों ही स्मार्ट मीटर की योजना से जूझ रहे हैं। शहर के स्थानीय निवासियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर योजना गरीबों के लिए उचित नहीं है। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद अधिक बिजली बिल आने की समस्या और बढ़ गई है। CSPDCL कोरबा के अधीक्षक अभियंता PL सिद्धार्थ का कहना है कि कोई भी योजना जब पहली बार लागू की जाती है तब कई तरह की भ्रांतियां होती है, कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। स्मार्ट मीटर लगाने से कई तरह के फायदे हैं। वास्तविक लोड का पता चलता है, बिजली चोरी और बिजली बिल बकाया की समस्या खत्म होगी। लोग को जो स्मार्ट मीटर लगा है अभी, जब से स्मार्ट मीटर लगने के बाद लोगों के सामने बहुत सारी समस्या आ रही है। पहले लोग जो बिजली बिल आता था उससे दोगुना बिजली बिल अभी उनको वहन करना पड़ रहा है और कई बार स्थिति ऐसा होता है कि आम जन प्रति माह उस बिजली बिल भुगतान नहीं कर पाता तो ऑटोमेटिक उसकी बिल मीटर का उसका कट जा रहा है, मीटर बिल लाइट काट दे रहा है। लाइट कटने के पश्चात अगर वो भुगतान करता है उसके बाद उसको तुरंत लाभ ना मिलकर 2 दिन 3 दिन कभी कभी 4 घंटे 6 घंटे में ही जोड़ पा रहा है। कोरबा में हम निवास करते हैं, यहाँ पे औद्योगिक पूरे प्लांट हैं, विद्युत कारखाने हैं, जिसका लाभ हमको बराबर नहीं मिल पा रहा है। कई बार हम 2-2 दिन 3-3 दिन शिकायत करते हैं, उसके बाद भी अप डाउन लाइट होता है तो उसका हमको लाभ समुचित नहीं मिल पाता है। आज की अभी तो स्थिति ये है कि इतनी ज़्यादा बिजली लाइन कट रहा है, इतना ज़्यादा परेशान है लोग उसकी। हाँ, शारदा विहार में हम निवास करते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि डेली 2 बार 4 बार 6 बार निश्चित रूप से बिजली अवरोध हो रहा है। तो अभी भी जब आप मेरा बाइट ले रहे हैं उसमें बिजली वही कटी हुई है, तो इससे बहुत सारी लोगों को परेशानी है। कोरबा जिला में कुल 2,18,519 मीटर लगाए जाने थे और अभी तक लगभग 62,000 मीटर लगाए जा चुके हैं। सरकारी ऑफिस में प्राथमिकता के तौर पे लगाए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और लगभग 11,000 सरकारी मीटर लगाए जाने हैं सरकारी परिसरों में। तो उसका भी काम हम लोगों ने चिन्हित करके विभागवार चिन्हित करके कार्य प्रारंभ कर दिया है और प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग इसको 2 या 3 महीने के अंदर में पूरा कर लेंगे। क्योंकि पहली बार स्मार्ट मीटर लगाने का काम हो रहा है तो कोई भी काम जब पहली बार होता है तो निश्चित रूप से थोड़े से लोगों में भ्रांतियाँ रहती हैं। तो जैसे जैसे लोगों की शिकायतें आ रही हैं या उनकी जो भी शंका आ रहा है उसका समाधान भी हम लोग कर रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान का असर मंगलवार को जिले भर में देखने को मिला। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अचानक मौसम बदला और झमाझम बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश के चलते आम लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। अचानक हुई तेज बारिश के कारण शहर के कुछ इलाकों में जलभराव की समस्या भी उत्पन्न हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेज बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। साथ ही नागरिकों को सतर्क रहने टीपी नगर स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता जयसिंह अग्रवाल ने बाल्को प्रबंधन को उसकी नीतियों को लेकर घेरा,
जयसिंह ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने जिस उम्मीद के साथ बालकों के विस्तार के लिए जन सुनवाई कराई, प्रबंधन उस पर खरा नहीं उतर रहा है। न तो स्थानीय को रोजगार दे रहा है और न ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीरता दिखा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन को भी घेरा और कहा कि बार बार शिकायत के बावजूद बालकों प्रबंधन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रेस वार्ता के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वृक्षारोपण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, पेड़ कटाई, पेड़ों की शिफ्टिंग, स्थानीय लोगों को रोजगार और आपका जिस प्रकार से एस का जो लो लाइन एरिया की जगह पहाड़ बना दे रहे हैं, नदी में बहा रहे हैं, ऐसे बहुत से अनेक मुद्दे हैं जिनके लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसको हमने डिटेल आपको दिया भी है लिखित में। तो इस प्रकार से जो प्रशासन द्वारा अनदेखी की जा रही है और बालकों प्रबंधन को एक तरफा सपोर्ट किया जा रहा है, उस पर तत्काल रोक लगाई जाए, बालकों प्रबंधन की मनमानी पर रोक लगाई जाए और बालकों के द्वारा जो यहाँ की जनता के हितों पे कुठाराघात किया जा रहा है उसमें जांच करा के कड़ी कार्रवाई की जाए। ये सब मुद्दे हैं। वार्ड क्रमांक 37 स्थित सामुदायिक भवन में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर अपनी आंखों की जांच कराई। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने मरीजों की आंखों की जांच कर आवश्यक परामर्श दिया। शिविर में मोतियाबिंद और अन्य नेत्र रोगों की पहचान कर मरीजों को आगे के उपचार हेतु सलाह दी गई। इस तरह के शिविर का उद्देश्य आम लोगों को नेत्र रोगों के प्रति जागरूक करना और समय रहते इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है। आई चेकअप निःशुल्क निःशुल्क जांच के लिए कैंप लगा है। इससे क्या है, मोतियाबिंद का पता चलेगा और जैसे चश्मा नंबर है तो चश्मा नंबर इस टाइप से इसमें चेकअप किया जा रहा है। दिक्कत पास दूर दोनों ये नंबर चेक किए जा रहे हैं। लगभग यहाँ 25 पेशेंट। कुसमुंडा के इमली छापर सड़क पर पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश में 2 फीट तक पानी भर जाता है। ऐसे में वाहन चालकों को यहां से वाहन निकालने में भारी परेशानी होती है। मुख्य सड़क पर भरा पानी कई बार 2 पहिया और 4 पहिया वाहन में भर जाता है। इस कारण वाहन बीच में ही बंद हो जाते हैं। वाहनों के पहिए अचानक सड़क के गड्ढों में फंस जाने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही पैदल चलने वाले राहगीरों को यहां से निकलने में कई दिक्कतें होती हैं। यह समस्या हर वर्ष बारिश के मौसम में ही उत्पन्न होती है। इसके बाद भी प्रशासन ने इस समस्या के निराकरण के लिए अब तक कोई प्रयास नहीं किया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। आ गया आपके शहर कोरबा में छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, जहां आपको मिलेगा टावर हवाई झूला, ब्रेक डांस झूला, टोरा टोरा झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला,
और भी बहुत कुछ। तो जल्द आइए अपने पूरे परिवार के साथ और मजा लीजिए खाना, खरीदी और किचन का। हमारा पता छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, बुधवारी बाजार, सर्कस मैदान, कोरबा।